नमस्कार दोस्तों, जैसे कि नाम आपने सुना होगा विनय बिहारी लौरिया विधानसभा क्षेत्र से। उन्होंने 3 बार कंटिन्यू विधायक पोस्ट पे कार्यरत है और उन्होंने जो अपने कार्यकाल में 14 साल का जर्नी उनका बीत चुका है, 1 साल और बचा है। उसके बाद लोग अब उनसे नाराज है। बहुत ऐसे लोगों का कहना है कि विनय बिहारी आते ही नहीं है, हमारे गांव के लिए कुछ किए ही नहीं है। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि कल मुझे सुनने को मिला था, बहुत दुख हुआ था कि उनका कहना था किसी का कि विनय बिहारी काम ही नहीं किया है, पार्टी के नाम पे जीतते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पार्टी कोई सा भी हो, अगर कैंडिडेट काम करना चाहे ना तो काम कर सकता है। अब आरोप जो है विनय बिहारी के ऊपर जो आप लोग लगा रहे हैं, तो क्या नहीं दिया है विनय बिहारी ने आपको? पहली बात, 2016 में 10+2 स्कूल आया था हर विधानसभा में, उन्होंने बनवाया कि नहीं बनवाया? बनवाया। जितना पॉसिबल हुआ था, जितना सैंक्शन कराना था उन्होंने कराया। और उसके बाद एक और बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, जितना गली, छोटी छोटी गली होती है, पीसीसी कराना हो, उन्हीं के विधायक के कोटा में होता है। तो अगर आप कंप्लेन लेकर जाइए या उनसे कहिए तो जरूर बनवाते हैं। हालांकि मेरे यहाँ भी बना है। मैं आप लोग को एक और चीज मैं बता दूं, छठ घाट होता है, उसका जो अर्घ देने की बात होती है, एक धार्मिक आस्था है, तो उसको भी उन्होंने अपने कोटा से बनवाने के प्रयास किया है। पहली बात, जितना बड़े बड़े पेड़ है, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, स्थान होता है वहां पे, या बरगद का पेड़ हुआ, वहां पे नृत्य चबूतरा बनाने के लिए उन्होंने बनवाया है, उनके कोटा से बना है। और पहले उनके जो सेकंड कार्यकाल था, उस समय ट्रांसफार्मर जल जाती थी या ट्रांसफार्मर की नीड थी, तो वहां पे विनय बिहारी के सौजन्य से, माननीय विधायक विनय बिहारी के सौजन्य से, आपने सुना होगा, लिखा रहता था बोर्ड पे, उन्होंने ही लगवाया था। आप बताइए कि क्या चाहिए? जो मुद्दा की बात है आप लोग मांग नहीं करते हैं। ऐसे किसी के ऊपर गलतफहमी भी फैलाना भी गलत है कि जो उन्होंने काम नहीं किया। हालांकि उनको काम को देखिए, देखना भी पड़ता है, और उन्होंने जितना हो सका ना, उन्होंने पॉसिबल था कि जो काम किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जब आती है, जब उन्होंने तो आपके लिए रास्ता खोल दिया कि जाइए इस रास्ते में, ये रास्ता आपके लिए सही है, लेकिन आप लोग बिल्कुल कहे रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं रही, और उसको आपका जो टैक्स का पैसा जो था ना, वो चलता गया चलता गया। जिम्मेवारी आपकी भी है, आपके बच्चे ना उस स्कूल में पढ़ते हैं जिस स्कूल को विनय बिहारी ने बनवाया था। कितना बार आप स्कूल में गए हैं? नहीं जाइएगा, क्योंकि जहां आपके बच्चे का भविष्य को संवारा जाता है ना, वहां पे आपके लिए टाइम नहीं है। सच्चाई है। और बोलते हैं कि विधायक ने काम नहीं किया। क्या चाहिए आपका? पर्सनल घर बनवा दे? नहीं। सामूहिक जो काम होता है, जो समाज के लिए, सब किसी के लिए जरूरत की काम होती है, जरूरत वैसा पॉसिबल हो पाता है तो उन्होंने कराया। लेकिन आप लोग को पर्सनली फायदा के लिए तो कोई काम नहीं करेगा। वो सीधी सी बात है, क्लियर बात है, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। ज्यादा इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहूंगा, और एक कहना चाहूंगा कि विनय बिहारी ने जो काम किया है अपने कार्यकाल में, उस कार्यकाल को भी ध्यान रखिए, उस काम को भी ध्यान रखिए। बहुत ऐसे लोगों का कहना था कि विनय बिहारी पार्टी से है तो ही जीत रहे, नहीं तो नहीं जीतते। अरे उन्होंने काम किया। एक और कमाल की मैं बात बता देना चाहता हूं, वैसा कि यहां तक आप देख लिया इस वीडियो को, तो विनय बिहारी के पास कोई भी समस्या आपकी हो, पर्सनल समस्या हो, चले जाइए लेकर के। अगर वो सही है तो उसको सुलझाने के प्रयास करते हैं उसी समय, एट ए टाइम। अभी बात आप लोगों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि आपने गया ही नहीं ना। आरोप लगाना तो बहुत आसान बात है, और उसके बाद कभी जाइए, उनसे मिलिए। और उनके पास एक घमंड नहीं रहता है कि जब मेरे से छोटा बच्चा मिलने आया कि बड़ा बुजुर्ग मिलना है। रिस्पेक्टेड फॉर्म में बात करते हैं, ये भी बात सच है। लेकिन गलत सोचने वाले तो गलत सोचेगा भाई। लेकिन हम उनका समर्थन इसलिए करते हैं कि जब उनसे मिलिएगा तो आपको पता चल जाएगी, कोई भी व्यक्ति हो, शालीनता से बात करते हैं, ये भी बात सच्चाई है। लेकिन आप लोगों का मन में क्या चलता है, इनके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और विनय बिहारी जो अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं, आपसे क्या क्या उम्मीद है उनसे, और काम कराने के लिए कराइए। एक और बात है, विनय बिहारी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, और या फिर आप तक किसी तरह से पहुंचता है, तो विनती है आपसे कि जो किसानों के लिए ना, ट्यूबवेल की व्यवस्था अगर आपके हाथ में है या आपसे हो सकता है तो कराइए, क्योंकि सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या अपने विधानसभा क्षेत्र में है, या विधानसभा क्षेत्र में क्या पूरा बिहार में है। उसको सुलझाया जाता है कि किसानों को जो खेती करने में जो पानी का सबसे बड़ी समस्या है ना, टाइम टू टाइम नहीं मिल पाता है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब बहुत ऐसे लोगों का कहना भी, नहर में तो पानी आता ही है। नहर में पानी आता है जहां जरूरत है उसको, जहां जिस खेत के पास पहुंचना चाहिए उस खेत के पास भी नहीं जाता है, क्योंकि नहर का उड़ाई तो हो रहा है, लेकिन वहां पे पानी नहीं पहुंचेगा। सच्चाई है। एक ब्रांच ऐसा है, लगभग 1 किलोमीटर समथिंग उसका ब्रांच एक ऐसा है जिसमें उड़ाई होता है। पेड़ तो काट दिए गए, बहुत ऐसे पेड़ को काट दिया गया, लेकिन उसमें पानी नहीं जाएगा। तो ये भी सच्चाई है। हालांकि अगर ट्यूबवेल का व्यवस्था हो जाता है सिंचाई के लिए, तो उससे ज्यादा बेटर कुछ नहीं होगा। अब बाकी आप लोग विनय बिहारी जी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के प्रयास कीजिए, ताकि ये एक विनय बिहारी के पक्ष में या विपक्ष में मैं बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक सच्चाई था उसको दिखाने का मैंने प्रयास किया, जो मैंने एनालाइज किया था। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।